यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं आगे बढ़ता हूँ। यीशु तेरी दया से मैं जीवन जीता हूँ। यीशु तेरी कृपा से मैं आगे बढ़ता हूँ। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। फूलों में रंग तूने डाला, पंछी को गाना तूने सिखाया। सागर से गहरा प्यार तेरा, आसमानों से तू है ऊंचा। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। भोजन से तृप्त करता, तन जो मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। भोजन से तृप्त करता, तन जो मेरे कपड़ों से ढकता। मेरे सारे दुख दर्द को नृत्य में बदल देता। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। तू है यहोवा शालोम, शांति देने वाला। तू है यहोवा नीसी, जय हरदम देने वाला। धन्यवाद धन्यवाद यीशु तेरा धन्यवाद 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 यीशु तेरा धन्यवाद। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे, कितना भलाई मुझसे किया। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ। प्रभु कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य
धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। दीनता में पड़ा था, दया करके याद किया, तेरी स्तुति करूँगा। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। पापों में मरा था, मुझसे आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। पापों में मरा था, कुछ भी आशा न था, बचा लिया अनुग्रह से। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं धन्य कहूँ प्रभु, कैसे मैं धन्य कहूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। जो कुछ तूने किया मेरे लिए, कैसे मैं वर्णन करूँ। कितना भलाई मुझसे किया, कैसे मैं वर्णन करूँ प्रभु, कैसे मैं वर्णन करूँ। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। धन्य राजा, धन्य राजा, धन्यवाद सदा तेरी। हम परमेश्वर की महिमा के लिए एक और गीत गाएंगे। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार,
धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है साचा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। तू है साचा जिंदा खुदा, मैं तुझ पर ही भरोसा मेरा। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। सेवा पूरी करके पाऊं इनाम, प्रभु ऐसा दो वरदान। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा, हे यीशु मेरे खुदा। उपकार तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। अभी समय होगा कि हम परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे, और मैं पूरे आदर के साथ प्रभु के वचन की सेवकाई के लिए रेवरेंड अजय शीतल नाथ को मैं सामने आमंत्रित करता हूं। आइए हम जोरदार तालियों के साथ उनका स्वागत करें। इसको लगा दूं? लगा लीजिए। जी, मतलब थोड़ा सा इधर उधर होऊंगा तो इसको नहीं, आपको नहीं। हाँ जी, मैं यूज़ कर लूँगा, यूज़ कर लूँगा जी, हटा दीजिए जी। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ लॉर्ड। मैं खुदा का धन्यवाद देता हूँ कि खुदा ने एक बार फिर मुझे आप लोगों के बीच में लेकर के आया और मुझे यह अवसर दिया कि यहाँ खड़े होकर के उसके ज़िंदा खुला कलाम को प्रोक्लेम कर सकता हूँ। इसके पहले कि हम लोग वचन में जाएं, मैं चाह रहा था बेटा आप दोनों आ जाइए प्लीज़, उस गाने को फिर से गाइए। मैं चाहता हूँ हम सब अपने स्थानों पर खड़े हो जाएं और अपनी आँखों को बंद कर लीजिए प्लीज़। माइक लीजिए आप लोग, सब कोई अपनी आँखों को बंद करिए प्लीज़। बेटा आप भी इधर आ जाइए। हाँ, आप अपनी आंखों को बंद कर लीजिए और अपने ध्यान को आप उस जिंदा खुदा की ओर लगाइए जो सर्वदा आदर, महिमा और स्तुति के योग्य है। वो परमेश्वर जो अपने वादे का पक्का है, जिसके वचन में लिखा है कि जहां 2 या 3 मेरे नाम से वो मौजूद होते हैं वहां मैं मौजूद होता हूं। और वो मेरे और आपके बीच में है। वो मेरे और आपके फिजिकल प्रेजेंस को नहीं देखता, मेरे और आपकी शारीरिक उपस्थिति को नहीं देखता, वो मेरे और आपके मनों को जांचने वाला परमेश्वर है। और वो मेरे और आपके मनों को देख रहा है इस समय कि हमारे मन उसकी तरफ कितने हैं। धन्यवाद का पर्व है आज। उसने मुझको और आपको जीवन दिया, ये उसका धन्यवाद करें। उसने मुझको और आपको सही सलामत रखा, उसका धन्यवाद करें। बीते दिनों में कोरोना में मालूम नहीं कितने लोग निकल गए हमारे बीच से, लेकिन मैं और आप जिंदा हैं, उसका धन्यवाद करें। आज हमारे शरीर के पूरे अंग काम करते हैं, उसका धन्यवाद करिए।
आज हमारी आंखों से दिखलाई देता, कानों से सुनाई देता, हमारे पैर चल रहे हैं, हाथ काम कर रहे हैं, उसका धन्यवाद दीजिए। धन्यवाद देने के लिए हजारों और लाखों कारण है मेरे और आपके पास में। ये साल का एक संडे बहुत कम पड़ जाएगा अगर आप एक संडे धन्यवाद का मनाते हैं। मुझको और आपको प्रतिदिन धन्यवाद का दिन बनाना चाहिए। अपनी आंखों को बंद करिए। डोंट लुक हियर एंड देयर। अपनी आंखों को बंद करके अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए। अपनी इस प्लीज ओपन योर स्पिरिचुअल आइज। अपनी आत्मिक आंखों को खोलिए और उस जिंदा खुदा की ओर अपनी नजर को उठा करके देखिए। वो बाहें फैलाए हुए आपको देख रहा। आज इस संडे में भी वो मुझे और आपको अपने बाहों में लेना चाहता है, क्योंकि वो मुझसे और आपसे बेपनाह मोहब्बत करता है। मैं और आप उसकी नजर में 24 घंटे 7 दिन रहते हैं। आइए दिल से एक बार उसका धन्यवाद करते हैं। दिल से उसका धन्यवाद करते हैं इन बच्चों के साथ गाना गा करके इस गीत को। जी धन्यवाद के साथ धन्यवाद। आप भी गाइए साथ में, जितनी जोर से आप गा सकते हैं गाइए। पूरा दल्ली राजहरा सुन सके ऐसे जोर से गाइए। उपकार तेरे बेशुमार, कोटि स्तुति धन्यवाद। धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे यीशु मेरे खुदा, तेरे हैं बेशुमार, कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। से बढ़ के दिया है अपनी दया। योग्यता से बढ़ करके दिया है उसने मुझे और आपको। उसका धन्यवाद करिए दिल से। Amen Lord Jesus, we worship you Lord। अपनी दया से तूने मुझे मांगने से ज्यादा मिला है मुझे। आभारी हूं प्रभु मैं। हम धन्यवादित है लॉर्ड जीसस। मांगने से ज्यादा मिला मुझे। आभारी हूं प्रभु मैं। लॉर्ड जीसस धन्यवाद। थैंक यू लॉर्ड जीसस। थैंक यू जीसस। आमेन 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 लॉर्ड हालेलुया। मेरे खुदा आमेन लॉर्ड। कोटि कोटि स्तुति धन्यवाद। तू है सच्चा जिंदा खुदा। तू ही सच्चा खुदा है प्रभु जी और कोई नहीं। हमारे जीवन का देने वाला, बनाने वाला, बचाने वाला तू है। यस लॉर्ड। हमारा भरोसा सिर्फ तुझ पर है, तुझ पर है लॉर्ड जीसस। तुझ पर ही भरोसा मेरा। मैं पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो। आमेन आमेन। पूरी करके पाऊं ना प्रभु ऐसा दो। अपने दोनों हाथ उठाकर धन्यवाद के साथ स्तुति गाऊंगा। हे
आप हमारे साथ में। हम आपका धन्यवाद करते हैं, आपके पवित्र आत्मा की सामर्थ्य यहाँ पर मंडरा रही है। हम आपका धन्यवाद करते हैं लॉर्ड जीसस कि आपने इस जगह को अपने सामर्थ्य नियंत्रण में लिया है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी कि आज आप हम में से हर एक से बोलने और बातचीत करने जा रहे हैं। खुदावन, हम अपना संपूर्ण नियंत्रण, अपने प्राण को, देह को, आत्मा को, हमारी इच्छा को, भावना को, विचारों को आपके हाथों में देते हैं। कंट्रोल इट लॉर्ड जीसस, कंप्लीट कंट्रोल, कंप्लीट कंट्रोल आप अपने हाथों में ले लीजिए और हमसे बातचीत करिए। हमें काटिए, हमें छांटिए, हमें रिशेप करिए प्रभु जी, हमें अपने जैसा बना दीजिए। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। प्लीज अपने स्थानों पर बैठ जाइए। थैंक यू जीसस। आप लोग तैयार हैं आज के मैसेज के लिए? अगर तैयार हैं तो प्लीज अपना मोबाइल स्विच ऑफ कर देंगे और वो सारे कारणों को अपने पास से दूर कर दीजिए जो आपको मैसेज से भटका सकती है। और मेरे साथ निकाल लीजिए लूका रचित सुसमाचार 7वां अध्याय 11वीं से 17वीं कलम तक। बहुत ही कॉमन सा वर्स है, शायद आप लोग पहले भी सुन चुके होंगे। जी, किसी को भी मिलता है तो आप ऊंची आवाज में पढ़ सकते हैं। बेटा अगर आप माइक्रोफोन ले लें तो अच्छा रहेगा। एक जन कोई भी ले लीजिए इसको। जी जी, हालेलुया, थैंक यू जीसस। सब कोई बड़े ध्यान से सुनिएगा। 11वीं कलम से जी, 7 लूका 7 11वीं कलम से। थोड़े दिन के बाद जी वह इनायत नाम के एक नगर को गया। जी हाँ। उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। वह जब नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखा लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे, हाँ, जो अपनी माँ का इकलौता था और वह विधवा थी, और नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। उसे देखकर प्रभु को तरस आया और उसने कहा, मत रोको। तब उसने उस पास आकर अर्थी को छुआ और उड़ने वाले और टहलने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूँ, उठ। तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा, और उसने उसे उसकी माँ को सौंप दिया। इससे सब वह भय छा गया और वे परमेश्वर की बड़ाई करके कहने लगे, हमारे बीच में से एक बड़ा भविष्यवक्ता उठा है और परमेश्वर ने अपने लोगों पर कृपा दृष्टि की है, और उसके विषय में यह बात सारे यहूदिया और आसपास के सारे देश में फैल गई। थैंक यू बेटा। देखिए यहाँ पर लिखता है वचन में 7 के 11 में कि थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया। नाइन और नाओमी बोथ आर सिमिलर वर्ड, एक जैसे वर्ड है ये। नाइन का मतलब होता है प्रसन्नता, आनंद या खुशी। यीशु मसीह थोड़े दिनों के बाद नाइन नाम नगर को गया, मीन्स प्रसन्नता की तरफ गया, खुशी की तरफ गया, आनंद की तरफ गया। और वचन में लिखता है उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। हालेलुया। जब भी यीशु मसीह कहीं भी जाता तो ये दो कैटेगरी हमेशा साथ चलती। पहला उसके चेले, दूसरा एक बड़ी भीड़। पहला उसके चेले और दूसरा उसका एक बड़ी भीड़ हमेशा यीशु मसीह के पीछे चला करती थी। जब मैं इसको पढ़ रहा था तो मेरे माइंड में क्लिक हुआ कि चेले भीड़ के साथ काउंट क्यों नहीं किए जाते, या भीड़ चेलों के साथ काउंट क्यों नहीं की जाती। हम लोग जब 11th में थे तो मेरे साथ एक सिख भाई था, परमजीत सिंह चड्ढा सरदार जी। तो दोस्त हमेशा कहा करते थे 3 लड़के और एक सरदार खड़ा है।
मजाक में वो भी लड़का था, लेकिन उसको लड़के में काउंट नहीं करते थे। सरदार कहते थे एक सरदार और 3 लड़के खड़े हैं, या 3 लड़के एक सरदार खड़े हैं, यहां पर चेले और एक बड़ी भीड़ जा रही है साथ में। दोनों को डिफरेंशिएट किया गया है, दोनों को अलग अलग काउंट किया गया है। आज भी अगर आप चर्चेस में देखेंगे, आज भी आप यीशु के पीछे चलने वालों को देखेंगे, तो ये दोनों प्रकार के लोगों को आप पाएंगे। एक तो चेले हैं जिनकी संख्या बहुत कम है, और दूसरी एक बड़ी भीड़ है जिसमें बहुत है। हर चर्चेस में आपको ऐसी चीजें मिलेंगी, चेले मिलेंगे और एक बड़ी भीड़ मिलेगी। बड़ी भीड़ में हर प्रकार के लोग हैं। प्रभु यीशु मसीह मौजज़े किया करते थे, चमत्कार किया करते थे, तो बहुत से काफी बड़े लोग थे जिनको सिर्फ चमत्कार देखने में मजा आता था। उस जादू की तरह उसको देखते थे कि वाह ये मिरेकल करता है, चलो आओ देखते हैं आज क्या मिरेकल करेगा। वो रोटी और मछली खिलाया करता था, फोकट में पिकनिक होती रहती थी। बहुत से लोग उस दाना पानी के चक्कर में उसके पीछे में चलते थे। आज भी बहुत से लोग हैं जिनका दाना पानी चर्चेस से चलता है, इस मिनिस्ट्री से चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूं, एक बार एक भाई हमारे चर्च में आया, और चर्च खत्म होने के बाद में उसने गवाही के समय में लंबी चौड़ी गवाही भी दी अपनी, और मैं उसकी गवाही से भी सहमत नहीं हो पाया था। और चर्च खत्म होने के बाद में एक बहन ने आकर के मुझसे कहा कि अंकल प्लीज़ आप इनसे मिलिएगा और थोड़ा काउंसलिंग करिएगा। मतलब उसने तो बड़ी पावरफुल गवाही दी है, मैं उसको काउंसलिंग की क्या ज़रूरत। तो बोले नहीं प्लीज़ उसकी काउंसलिंग करिएगा। मतलब ठीक है। तो चर्च के बाद में हम लोग कुछ देर के बाद में जब सबसे मिलना हो गया, मैं उस भाई से मुखातिब हुआ, तो मैं उससे बैठ करके बातें करने लगा। सुशांत के घर की बात है सिस्टर। तो मैंने उनसे पूछा कि कैसे हुआ, क्या हुआ। वो हिंदू बैकग्राउंड से थे। मतलब आप कैसे आए और क्या योजना है आपकी। तो उसने कहा कि भैया मेरे ऊपर ना 60-70 हज़ार रुपए की उधारी है, और भी कुछ लोन है, और वो मैं पटा नहीं पा रहा हूं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रहा हूं, इसलिए मैं मसीह में आ गया हूं, और मैं पास्टर भी बन गया हूं। मतलब वेरी गुड, आपको पास्टर किसने बना दिया। तो बोले मैं बन गया हूं। मतलब आपकी मर्जी चलती है क्या। तो बोले मैं फिर उधारी कैसे चुकाऊंगा। मतलब मैं बोला तो आप क्या पास्टर बन जाएंगे तो आपकी उधारी चुक जाएगी। मुझको बहुत आश्चर्य हुआ, और मुझको एक प्रकार से गुस्सा भी आ रहा था कि लोग परमेश्वर को कितना मजाक बना करके रखे हैं, इसको क्या जरिया बना लिए हैं उधारी पटाने का, लोन पटाने का। और वो आकर के बोलता है मैं बहुत जल्दी अपनी कलीसिया शुरू करना चाह रहा हूं अपने घर में, आप मेरी सहायता करिए और मुझको गाइड करिए कि मैं कैसे करूं कि लोग आने लगे और मुझको दशवंश देने लगे। मतलब आप इस चर्च से निकल जाइए प्लीज, और दोबारा मत आइएगा, और मसीहत को भी छोड़ के चले जाइए। कोई जरूरत नहीं आप जैसे लोगों की इस मसीहत में। मतलब आप लोग सब बिगाड़ कर देते हैं। आज भीड़ में आप चेक करेंगे ऐसे बहुत से लोग मिलेंगे जो दाना पानी के चक्कर में, रोटी और मछली खाने के चक्कर में मसीह के पीछे चल रहे हैं। उस मसीह के पीछे चलने वाली भीड़ में वो सारे लोग भी अपना घर द्वार छोड़ करके आए हैं, अपनी बीवी बच्चों को छोड़ करके आए हैं, अपनी जिम्मेदारियों को छोड़ करके, अपनी जॉब को छोड़ करके यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। दे ऑल आर फॉलोअर ऑफ लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। वो सब फॉलोअर हैं। मैं और आप भी फॉलोअर हैं। मैं और आप भी यीशु के पीछे इसलिए चल रहे हैं, इसलिए मैं और आप इस चर्च में बैठे हैं। मैं और आप उससे मोहब्बत करते हैं, इसलिए मैं और आप इस बाइबल को पढ़ते हैं। मैं और आप भी उसके फॉलोअर हैं। मैं और आप भी उस भीड़ में शामिल हैं। बहुत से लोग इसलिए आते थे कि चंगाई मिल जाए। कई प्रकार के रीजन हैं जिसके कारण लोग यीशु मसीह के पीछे चल रहे हैं। चेले और एक बहुत बड़ी भीड़। आज मेरी और आपकी काउंटिंग किस में होती है, चेलों में होती है या भीड़ में होती है। मैं और आप चेले बन पाए या भीड़ में ही घूम रहे हैं, चेक करने की जरूरत है। चेक करने की जरूरत है। मत्ती 28:19 में अगर आप पढ़ेंगे तो वहां पर लिखा है, जाओ उन्हें क्या बनाओ, चेला बनाओ। क्रिश्चियन बनने के लिए नहीं बोला,
ईसाई बनने के लिए नहीं बोला, चर्च की मेंबरशिप लेने के लिए नहीं बोला, चर्च में जाकर के सीट गर्म करने के लिए नहीं बोला, ट्रेडिशनली क्रिश्चियन लाइफ जीने के लिए नहीं बोला, उसने चेला बनने के लिए बोला। और मुझको और आपको अगर बुलाया यीशु मसीह ने, तो चेला बनने के लिए बुलाया है। चर्च में हर संडे चर्च आ जाने से, बाइबल पढ़ लेने से, दशमांश दे देने से या यहां की फॉर्मेलिटीज कंप्लीट कर देने से मेरी और आपकी मसीहत कंप्लीट नहीं होती है। यीशु मसीह मुझसे और आपसे कुछ और चाहता है। वो मुझसे और आपसे कुछ और चाहता है। वचन को पढ़ करके देखिए, खंगाल करके देखिए और उससे पूछ करके देखिए कि हे यीशु, तुम मुझसे क्या चाहता है। मैं पिछले बार आया था तो मैंने आप लोगों के बीच में रखा था 2 क्वेश्चन, यही प्रचार किया था ना। 2 क्वेश्चन उसने पूछा कि हे प्रभु तू कौन है, और दूसरा क्वेश्चन तू मुझसे क्या चाहता है। और जब तक ये क्वेश्चन के आंसर मेरे और आपके पास में नहीं आएंगे ना, मैं और आप चेले नहीं बन सकते, मैं और आप भीड़ में भटकते रहेंगे जिसकी कोई वैल्यू नहीं है यीशु मसीह के सामने। यीशु मसीह के साथ में चेले और भीड़ दोनों चल रहे हैं, लेकिन दोनों की अलग अलग लिमिट है। जब यीशु प्रार्थना करने के लिए पहाड़ पर जाता था तब भीड़ नहीं जाती थी, वहां पर सिर्फ चेले आ सकते थे, भीड़ अलाउड नहीं थे। प्रभु यीशु मसीह जब याईर नाम सरदार के घर में गया, उसकी बेटी जो मुर्दा हो चुकी थी उसको जिंदा करने के लिए, तब भी वहां पर भीड़ नहीं गई, चेले गए। भीड़ की एक लिमिट है, आप एक लिमिट तक यीशु के पास जा सकते हैं अगर आप भीड़ में हैं, लेकिन अगर आप चेले हैं तो यीशु मसीह के साथ दिन रात घूम सकते हैं। 24 आवर्स इंटू 7, पूरे समय वो आपके साथ रहेगा और आप उसके साथ रहेंगे। जब मैं और आप चेला बनते हैं तब मैं और आप उसके मिशन में शामिल होते हैं। जब मैं और आप चेला बनते हैं तब उसके बोझ को अपने कंधे पर उठाते हैं। मैं आपको बताऊं, हम लोग यहां पर पुत्र को बेटा बोलते हैं ना, बेटा या पुत्र बोलते हैं, एक ही मतलब है। लेकिन बाइबल के प्रदेश में आप जाएंगे ना, वहां पर 3 वर्ड है पुत्र के लिए, बेटा के लिए 3 वर्ड है। पहला टेक्नॉन, दूसरा टेक्नियन एंड थर्ड वन इज हायोस। ध्यान से सुनिएगा प्लीज। टेक्नॉन, टेक्नियन एंड हायोस। टेक्नॉन वो है जब बच्चा पैदा हुआ, पैदा होने से लेकर के उस समय तक का समय, जब तक उसकी ज्ञानेंद्रियां परिपक्व नहीं हो जाती, कुछ समझदारी नहीं आ जाती, तब तक का समय टेक्नॉन है। टेक्नियन वो है कि उस स्टेज को पार करने के बाद जब उसकी ज्ञानेंद्रियां काम करने लगी, परिपक्वता उसमें आ गई, लेकिन उसने प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी को अपने कंधे पर नहीं उठाया है या अपने बाप की जिम्मेदारी को, तब तक का समय। और हायोस वो होता है जो अपने बाप से कहता है कि पापा अब आपकी उम्र हो गई, अब आपका शरीर भी कमजोर हो गया है, अब आप ज्यादा काम नहीं कर सकते, अब आप इन जिम्मेदारियों को छोड़ दीजिए, ये जिम्मेदारियां अब मैं उठाऊंगा, आप घर पर रहिए, विश्राम करिए, आपकी पूरी जिम्मेदारी अब मेरी जिम्मेदारी है, सारा काम, इस घर की जिम्मेदारी, इस घर के सारे खर्चे, इस घर के हर काम अब मेरी जिम्मेदारी है। जिस दिन वो बेटा अपने बाप से ये कहता है कि अब ये सारी जिम्मेदारी मेरी है, उस दिन वो बाप क्या करता है, अपने कलीसिया के लोगों को आमंत्रित करता है और एक जोरदार ज़ेवनार देता है, और ज़ेवनार में वो प्रोक्लेम करता है कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। वो होता है हायोस, वो होता है हायोस। समझने की कोशिश करिए, बाइबल के हिसाब से ही बता रहा हूं मैं आपको। हायोस वो होता है, देखिए प्रभु यीशु मसीह टेक्नॉन, मरियम की गोद में टेक्नॉन की स्थिति। फिर प्रभु यीशु मसीह 12 वर्ष की उम्र में मंदिर में पाए गए थे, जब उसके मम्मी पापा उसको छोड़ करके चले भी गए थे आगे, वो टेक्नियन। देन जब वो आकर के बैप्टिज्म लेते हैं, बैप्टिज्म लेकर के जब बाहर निकलते हैं, बैप्टिज्म का क्या मतलब हुआ आप समझने की कोशिश करिएगा सब चीजों को, बहुत गहराई है बाइबल की हर बातों में, और उसका हर सब बातों के पीछे एक बहुत बड़ा उद्देश्य है।
बैप्टिज्म लेकर के जैसे यीशु मसीह बाहर आया, मीन्स अब मैं तेरे कामों को अपने कंधे पर लेता हूं, अब मैं काम करूंगा। 30 वर्ष के होने के पहले तक, जब तक बैप्टिज्म यीशु मसीह ने नहीं लिया, तब तक कबूतर उसके ऊपर नहीं उतरा, तब तक पवित्र आत्मा उसके ऊपर नहीं उतरी, तब तक ये परमेश्वर ने या आकाशवाणी करके नहीं कही कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। जब उसने बैप्टिज्म ले लिया, तब पवित्र आत्मा उस पर उतरा और आकाशवाणी हुई कि ये मेरा प्रिय पुत्र है, इसकी सुनो। मीन्स जब वो जिम्मेदार बनकर के खड़ा हुआ, तब वो हायोस बना, तब परमेश्वर ने कहा ये मेरा प्रिय पुत्र है। आज मैं और आप कौन सी किस कंडीशन में हैं? टेक्नियन है, टेक्नॉन है कि हायोस है? हायोस वो होता है जो जिम्मेदारी को अपने कंधे पर ले लेता है, और जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेने वाला ही चेला होता है। और मुझको और आपको चेले बनने की सख्त आवश्यकता है। वो मेरे और आपकी तरफ नजर लगाए हुए इसलिए खड़ा है, वो इसलिए नहीं देखता है कि आज हाँ मैं ड्यूटी जा रहा हूं कि नहीं, ठीक ठाक से जा रहा हूं कि नहीं, हाँ अच्छा कमा रहा हूं कि नहीं, अच्छे से पहन रहा हूं कि नहीं। नहीं, ही इज स्टिल वेटिंग फॉर अस। वो मेरा और आपका इंतजार कर रहा है कि कब मैं और आप उसके पास जाएं और ये कहें कि आज मैं सारी जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता हूं। आज से मैं तेरा बेटा हूं, आज से मैं तेरे कामों को जो तूने मुझे दिया है करने के लिए, जिसके लिए तूने मुझे जीवन दिया, जिसके लिए तूने मुझे यहां भेजा है, उसे अब मैं पूरा करूंगा। जिस दिन मैं और आप ये जिम्मेदारी अपने कंधे पर लेते हैं, उस दिन मैं और आप हायोस बन जाते हैं। ये हायोस बनना मेरी और आपकी जिम्मेदारी है। और मैं आपको बताऊं, अगर किसी पापा के 5 बच्चे, 5 लड़के हैं, पहलौठा के पास अधिकार होता है जो सबसे बड़ा है, लेकिन उसने जिम्मेदारी नहीं ली, दूसरे भी नहीं ली, तीसरे ने भी नहीं ली, चौथे भी नहीं ली, 5वां जो सबसे छोटा है वो जिम्मेदारी लेता है कि पापा अब मैं संभालूंगा घर को, तो हायोस वो हो जाएगा। पहले 4 नहीं होंगे, पहले 4 नहीं होंगे। बाइबल के प्रदेश में अगर आप जाएंगे तो आज भी वहां ये चलन है। हायोस वो होता है जो जिम्मेदारी को अपने कंधे पर लेता है, तो सारी अथॉरिटी वो छोटे बेटे को मिल जाती है। और अगर ये 5 बच्चों ने जिम्मेदारी नहीं दिखाई बाप के प्रति, पड़ोसी ने दिखाई, पड़ोसी के बच्चे ने दिखाई, तो हायोस वो हो जाता है। हायोस वो हो जाता है, ये 5 बच्चे नहीं होंगे तो सारी अथॉरिटी उस बच्चे के पास चली जाएगी जो इस घर का नहीं है, जो इस घर का नहीं है, जो यहां पर जन्म नहीं लिया, जिसका कोई रिश्ता नाता नहीं है, बट उसने जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली है इस घर की, इसलिए हायोस वो हो जाता है। हम लोग बहुत खुश हो जाते हैं यूहन्ना की पुस्तक 1 अध्याय उसका 12वीं कलम पढ़ करके, जितनों ने उस पर विश्वास किया उसने उसे, जोर से बोलिए ना, मैं थोड़ा बह रहा हूं, संतान होने का अधिकार दिया। तो मैं और आप सब बोलते हैं कि हाँ हम परमेश्वर की संतान हैं। संतान तो हो गए, तीनों में से क्या है? टेक्नॉन, टेक्नियन, हायोस। वो हायोस चाहता है, वो हायोस चाहता है। हालेलुया। उसकी नजर ढूंढ रही है मुझको और आपको कि मैं और आप हायोस बन करके सामने आए, मैं और आप उसकी जिम्मेदारी। मैं आपको बताना चाहता हूं, आज चर्च के बाहर मुझको और आपको लोग किस रूप में देखते हैं? क्या मसीहत के रूप में? क्या मसीहत मेरे और आपकी जिंदगी में झलकती है? मैं अपनी प्रशंसा नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं एक गवर्नमेंट जॉब में हूं। अखिलेश भैया जानते हैं, मेरे ऑफिस भी आए हुए हैं, मैं वहां पीडब्ल्यूडी में एसडीओ हूं। लेकिन अब लोग मेरे पास आकर के कहने, मैं वहां प्रचार नहीं करता, मैं ऑफिस में प्रचार नहीं करता हूं, लेकिन अपनी लाइफ को ऐसा बना करके रखता हूं कि लोगों को पता चले कि मैं मसीही हूं और मेरे लाइफ में मसीहियत दिखनी चाहिए। मैं इस चीज को पूरे समय कोशिश करता रहता हूं। और आज मेरे सबऑर्डिनेट में मैक्सिमम लोग आते हैं कहने कि मेरे लिए प्रार्थना करिएगा, मेरे घर में यह समस्या है। वाय? क्यों आते हैं?
हमारे अदर ऑफिसर्स के पास नहीं जाते, अदर कलीग के पास नहीं जाते, उनसे क्यों नहीं कहते, मुझसे आके क्यों कहते हैं? क्योंकि उन्होंने देखा है, तब वो आकर के मुझसे कहते हैं। मुझको और आपको आज हायोस बनने की आवश्यकता है। यहां पर वचन में लिखता है कि एक 12 चेले और एक बड़ी भीड़ उसके पीछे जा रही थी। आप कह सकते हैं कि मैं विश्वासी हूं। मैं आपको बताऊं, विश्वासी और चेले में बहुत ज्यादा फर्क होता है। क्या फर्क होता है? नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर सकते हैं आप। देखिए, विश्वासी यीशु मसीह पर विश्वास रखता है। ध्यान से सुनिएगा, विश्वासी यीशु मसीह के पर विश्वास रखता है, लेकिन चेले विश्वास के साथ साथ उसके पीछे चलते हैं। ऐसे बहुत से विश्वासी को दिखा दूंगा जो विश्वास तो करते हैं, बाइबल का पूरा नॉलेज है, बट वो चलते नहीं उसके हिसाब से। वो चलते नहीं हैं। वो विश्वास करते हैं कि यीशु मसीह उद्धार करता है, यीशु मसीह ऐसा है, यीशु मसीह वैसा है। दे नो एवरीथिंग वेरी वेल। वो बाइबल का नॉलेज भी उनको पूरा है, सारी चीजें हैं, लेकिन उसके बाद भी शराब पीना जारी है, उसके बाद भी गालियां बकना जारी है, उसके बाद भी गुनाह करना जारी है, सारी चीजें चल रही है। दे आर नॉट बिलीवर। उसको आप विश्वासी नहीं कह सकते। नॉलेज सब है। किसी व्यक्ति को हार्ट अटैक हुआ, उसकी स्थिति बहुत खराब हो गई, उसको फटाफट हॉस्पिटल ले जाया गया, और जब हॉस्पिटल चले गए तो डॉक्टर ने कहा कि आपको हार्ट अटैक आया है और अब आपको बहुत सावधानी बरतने की जरूरत है। ये गोलियां अब आपको जिंदगी भर सुबह शाम खानी पड़ेगी। बता दिया। रख दीजिए सिस्टर, वहीं रख दीजिए। चलिए प्लीज जल्दी बैठ जाइए। डॉक्टर ने बता दिया कि आपको ये प्रॉब्लम है, और ये भी बता दिया, उसका सॉल्यूशन भी बता दिया कि ये गोली अब आपको जिंदगी भर खानी पड़ेगी, तब आप बचे रहोगे। देखिए, अब नॉलेज हो गया कि प्रॉब्लम क्या है, सॉल्यूशन भी मिल गया। अब आप गोली को लेकर के जाइए, तकिया के नीचे रख करके सो जाइए, क्या ठीक हो जाएंगे? बहुत से लोग बाइबल को तकिया के नीचे रख के सो जाते हैं कि पवित्र आत्मा काम करेगा। तो गोली को भी आप तकिया के नीचे रख करके सो जाइए, आपका बीपी का प्रॉब्लम ठीक हो जाएगा? ठीक हो जाएगा? नहीं, आपको कार्य करना पड़ेगा। उस गोली को रोज खाना पड़ेगा। डॉक्टर ने जो हिदायत दी उसको आपको फुलफिल करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, उसके अनुसार चलना पड़ेगा, तब आपके लाइफ में काम होगा। वैसे ही जब मैं और आप विश्वासी हैं, अगर चेले बन रहे हैं, तो ये जो बातें कहता है उसको हमको वैसे ही मानना है। चेले का मतलब ही वही होता है। तो विश्वासी यीशु पर विश्वास करते हैं, लेकिन चेले यीशु पर विश्वास करने के साथ साथ उसके अनुसार से चलते हैं। दूसरी बात, विश्वासी विश्वास करते हैं पर जीवन नहीं बदलता, लेकिन चेलों का विश्वास करने के साथ साथ उनका रोज रोज प्रतिदिन जीवन बदलता जाता है, बदलता जाता है। हनोक 300 साल तक साथ साथ चलता रहा। किसके? परमेश्वर के, है ना? बेटा इधर। अब मान करके चलिए, ये दिख रहा है आप लोग को? ये परमेश्वर है, मैं हनोक हूं, और हम दोनों साथ साथ चल रहे हैं। अब हनोक के लाइफ में लालच आई। जैसे हनोक लालच करने लगा तो ये पकड़, मेरे को जोर से पकड़। अब मैं लालच करने के लिए आगे बढ़ा तो ये मेरे को खींचता है, तो मैं तो हाथ पकड़ा हुआ हूं। बोले प्रभु मैं तेरे को नहीं छोड़ सकता, लेकिन लालच को करना है। बोले बेटा अगर लालच करेगा तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा, तो तू मेरे साथ नहीं चल सकता। बोले नहीं, मैं लालच छोड़ सकता हूं लेकिन तेरे को नहीं छोड़ूंगा। फिर साथ साथ चलने लगे। झूठ आया, फिर मैं अलग होने लगा, तो परमेश्वर मेरे से हाथ छुड़ाने लगा। बोला नहीं, मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। तो बोले बेटा फिर झूठ को छोड़ना पड़ेगा। झूठ छूट गया, वे विचार सामने आया, फिर मैं अलग होने की कोशिश किया। मैं व्यभिचार की तरफ जा रहा था तो परमेश्वर रुक गया, क्योंकि परमेश्वर वहां जा नहीं सकता। फिर ये मेरे को अपनी तरफ खींच रहा। बोला प्रभु क्या करूं? बोले बेटा अगर व्यभिचार में तू जाएगा तो मेरे को छोड़ना पड़ेगा। बोले नहीं, मैं तुझको नहीं छोड़ सकता। तो बोले व्यभिचार छोड़ दे।
चलते 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 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, 25 साल हो गए, 30 साल हो गए। थैंक यू बेटा। उसके शरीर के सारे काम छूट गए, सब चीजें छूट गई और परमेश्वर उसके साथ साथ रहा और वो 300 साल तक उसके साथ साथ चलता रहा। हालेलुया, हालेलुया। अगर मैं और आप चेले बन करके उसके साथ साथ चलेंगे, हमारे हर पाप रोज चेंज होते जाएंगे, बदलते जाएंगे और छूटते जाएंगे। अगर ये हमसे नहीं छूटता है, मैं और आप चेले नहीं हैं, भीड़ में हैं, भीड़ में हैं। हमको चेले बनने की आवश्यकता है। उसके बाद देखिए तीसरा पॉइंट, ये अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं। कौन? विश्वासी अनंत जीवन पर विश्वास करते हैं, लेकिन चेले विश्वास के साथ साथ अनंत जीवन को फैलाते हैं, स्प्रेड करते हैं। चौथी बात, सब विश्वासी चेले नहीं होते, लेकिन सारे चेले विश्वासी होते हैं। हालेलुया। सारे चेले विश्वासी होते हैं, लेकिन सब विश्वासी चेले नहीं होते। चेलों की एक लिमिट होती है। हर जगह चेले नहीं, हर जगह विश्वासी नहीं जा सकते, लेकिन चेले हर जगह जा सकते हैं। अपने आप को चेंज करिए, अपने आप को बदलिए। प्रभु यीशु मसीह ने हमको चेला बनने के लिए बुलाया। वचन में लिखा है, अंताकिया में सबसे पहले चेले क्या कहलाए? जोर से बोलिए ना, मैं बहरा हूं। मसीही कहलाए। अंताकिया में सबसे पहले चेले मसीह कहलाए। और हमारे यहां लोग पहले मसीह बन जाते हैं, बाद में चेले। उल्टा होता है हमारे पास। गलत बोल रहा हूं तो हाथ उठा सकते हैं आप। हमारे यहां उल्टा होता है। हम लोग पहले मसीह बन जाते हैं, बाद में चेले बनते हैं, और वो भी बहुत कम। वो पहले चेले बने यीशु मसीह के, वो यीशु मसीह के साथ चलते रहे, यीशु मसीह को सुनते रहे, यीशु मसीह की मानते रहे। वो रोज उनको शिक्षा देता रहा। 3 साल तक शिक्षा दिया, 3.5 साल तक, और वो शिक्षाओं को वो एडॉप्ट करते गए, तब भी वो मसीह नहीं कहलाए। 3.5 साल वो यीशु मसीह के साथ साथ चलते रहे, तब भी वो मसीह नहीं कहलाए। पतरस बार बार गुस्सा भी कर देता था। जब उससे पूछा गया, प्रभु यीशु मसीह ने पूछा कि लोग मुझे क्या कहते हो? बोले भविष्यवक्ता कहते हैं, या एलिया जो आने वाला था वो कहते हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने कहा, तुम मुझे क्या कहते हो? तो सिर्फ पतरस ने जवाब दिया था कि तू जीवते परमेश्वर का पुत्र मसीह है। तब प्रभु यीशु मसीह ने क्या जवाब दिया, किसी को मालूम है? क्या जवाब दिया था? ये बात तुझ पर लहू और मांस ने नहीं, लेकिन यस, परमेश्वर ने। मतलब उसके पास दर्शन आता था, दर्शन जारी था, वो पानी पर भी चला था, है ना, बड़े बड़े मिरेकल उसके साथ हुए थे, तब भी वो मसीही नहीं बना था, तब भी वो मसीही नहीं कहलाया था। और जब यीशु पकड़ा गया तो 3 बार उसने इनकार भी कर दिया। मेरे और आपकी मसीहत अगर ऐसी ही है, मैं और आप चल रहे भी हैं, मौजूद भी हो रहे हैं, मिरेकल्स भी हो रहे हैं मेरे और आपके लाइफ में, आप ध्यान दीजिएगा कि एक दिन मैं और आप मुकर भी सकते हैं यीशु मसीह से, जैसे पतरस मुकर गया था। मुकर गया ना, वो साफ साफ बोल दिया, नहीं मैं इसको नहीं पहचानता। यीशु मसीह ने कहा था, जब तक 3 बार तू मेरा इनकार नहीं करेगा, तब तक मुर्गा बांग नहीं देगा। मुर्गा के बांग देने के पहले तू मेरा 3 बार इनकार करेगा। हिंट करने के बाद भी पतरस ने उसका 3 बार इनकार किया। मसीही नहीं बना था वो। लेकिन यीशु मसीह ने कहा, तुम ठहरे रहना और परमेश्वर की प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जो ना, अगर आप प्रेरितों के काम की पुस्तक 1 अध्याय में पढ़ेंगे, वहां पर साफ साफ लिखा है, ठहरे रहना, परमेश्वर के प्रतिज्ञा के पूरे होने की वाट जो होना। और जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तब तुम सामर्थ पाओगे। फिर यहूदिया और सामरिया, फिर पृथ्वी की छोर तक मेरे। दिस इज चेला। उसके पहले तक उन लोग मसीह भी नहीं बन पाए थे, चेले भी नहीं बन पाए थे, और जब पवित्र आत्मा उनके अंदर आया, वो चेले बन गए। तब पतरस एक बार खड़े होकर के
प्रचार करने लगा तो 5,000 लोग बचाए गए। हालेलुया। अब इनके अंदर से मसीहत निकलने लगी। अब ये चल रहे हैं तो लोग चंगे हो रहे हैं, ये जा रहे हैं प्रेयर कर रहे हैं, मुर्दे जिंदा हो रहे हैं, कोढ़ी शुद्ध हो रहे हैं, बहरे लोग चंगे किए जा रहे हैं, अंधे लोग देख रहे हैं। सारे वो काम जो यीशु मसीह करता था इनके द्वारा भी हो रहा है। अब इनका चाल चलन बदल गया, इनका बिहेवियर बदल गया, इनकी सारी चीजें बदल गई। पूरा वो स्वभाव जो यीशु मसीह के अंदर था इनके अंदर आ गया। जब ये अंताकिया में गए, अंताकिया के लोगों ने जब देखा कि ये तो अब यीशु मसीह के समान दिखते हैं, ये यीशु मसीह के समान लगते हैं, तब उनको वहां पहली बार मसीही कहा गया। हालेलुया, हालेलुया। चेले पहले थे, बाद में मसीही बने। मेरे प्यारे प्रियो, मुझको और आपको मसीही बनने की आवश्यकता है। वो मसीह जिसके अंदर मसीह वास करता है, वो मसीह जिसके अंदर मसीहत वास करती है, जिसके अंदर स्वर्ग वास करता है, जिसके अंदर अथॉरिटी है। मैं भी इन सारों चीजों को नहीं जानता था। मैं भी एक नॉमिनल क्रिश्चियन की तरह जिंदगी जी रहा था। सेंट पॉल चर्च का मैं भी मेंबर था। 97 की बात है, मेरे भाई के साथ में कुछ अजीब सी घटनाएं घटी और उसको जान से मारने के लिए उसके अंदर कुछ दुष्ट आत्माओं को भेजा गया और मेरा भाई बहुत बुरी तरीके से बीमार हो गया। उसको फीट्स आने लगे, उसकी मुंह से झाग निकलने लगा, वो गिर जाता था, उसको बहुत जोर से जर्क आते थे, आंखें पलट जाती थी, पेंट में यूरिन कर देता था, जहां भी रहता था फिर बेहोश पड़ा रहता था। हम लोग बहुत टेंशन में आ गए कि हो क्या गया इसे। मैं उसे डॉक्टरों के पास ले गया। डॉक्टरों ने सारा जांच किया, एवरीथिंग इज नॉर्मल, कुछ भी चीज फाइंड आउट नहीं होती थी, डायग्नोस नहीं होता था, सारी चीजें नॉर्मल थी। और मेरे भाई की हालत दिन ब दिन खराब होती चली जा रही थी। बहुत बड़ी गवाही है, कभी फुर्सत से आपको बताऊंगा, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि दुष्टात्माओं ने उसको इस बुरी कदर जकड़ा हुआ था और हमें मालूम, कोई भी नॉलेज नहीं था। मैं उस समय 29 साल का रहा हूंगा, 28, 29, 30 साल का था, तब की बात है। और मसीहत में मेरे 30 साल गुजर चुके थे, लेकिन ना मैं पवित्र आत्मा को जानता था, ना मैं दुष्ट आत्मा को जानता था, ना मैं बाइबल की बातों को जानता था, ना मैं अपनी अथॉरिटी को जानता था। मेरे पास किसी प्रकार का कोई नॉलेज नहीं था, जबकि दुष्ट आत्माओं के ऊपर मुझको और आपको अधिकार है। बाइबल में लिखा हुआ है, आप डांटेंगे तो वो छोड़ करके भागेगा। बीमारी के ऊपर मुझको और आपको अधिकार है, आप डांटेंगे तो वो छोड़ करके जाएगी। बुराइयों को, शैतानियत को, सारी चीजों के ऊपर मेरे और आपको अथॉरिटी दी गई है। और ये सारी चीजें मुझको नहीं मालूम था। मैं क्रिसमस में चर्च जाया करता था और बीच बीच में कभी मूड आ गया तो चर्च चला जाता था। मैं ना कभी बाइबल पढ़ता, ना कभी दुआ करता। मेरी जिंदगी ऐसी ही चली जा रही थी, मैं भीड़ में था। लेकिन जब ये सारी चीजें हुई, फिर मैं जब हॉस्पिटल से डॉक्टरों ने डिस्चार्ज कर दिया, बोले इसको किसी भी प्रकार की बीमारी नहीं है, तुम इसको घर ले जाओ, हम इसका क्या ट्रीटमेंट करें। प्राइवेट से फिर गवर्नमेंट में ले गया, मेकाहारा में वो एडमिट रहा काफी दिनों तक। वहां पर भी सब टेस्ट हुए, उन लोग जबरदस्ती उसको एपिलेप्सी का ट्रीटमेंट देने लगे, मिर्गी का। मैंने वहां एक डॉक्टर से पूछा एपिलेप्सी के क्या लक्षण होते हैं, तो वो जो लक्षण बताया, मौला इसमें तो वैसे एक भी लक्षण नहीं दिखते। तो बोले मैं तो आपको बोल रहा हूं कि इसको एपिलेप्सी नहीं है। तो मौला तो फिर आप जबरदस्ती क्यों दवाई दे रहे हैं, इसकी हालत खराब हो जाएगी, दूसरे प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएंगे। तो बोले तो आप यहां रखे क्यों, घर क्यों नहीं ले जाते। मतलब सही बात है। मैं तुरंत डिस्चार्ज कराया, भाई को घर लेकर के आ गया। मेरा भाई पागल। और ऐसी ऐसी घटनाएं होती थी कि मैं आपको बतला नहीं सकता, आप यकीन नहीं कर पाएंगे। डॉली बैठी हुई है, उसको मालूम है सारी चीजें जो मेरे घर में गुजरी थी। वो दीवार के आर पार देख लेता था। ऑफिस में मैं क्या बातें कर रहा हूं वो घर में बताता था कि ये ऐसे ऐसी बातें कर रहा है। ऑफिस से निकलता था घर आने के लिए, तो मिसेस को बोलता था कि मैं घर ऑफिस से निकल गया हूं, अब चर्च ऑफ गॉड के पास पहुंच गया, अब फलाने चौक में पहुंच गया। वो बोलता था भाभी जाके दरवाजा खोलो, अज्जी घर के सामने आके खड़ा है। और मेरी मिसेस दरवाजा खोलती थी, मैं सामने खड़ा होता था।
ऐसी ऐसी सुपरनेचुरल चीजें वहां पर हो रही थी कि मैं आपको बता नहीं सकता। वो सारी चीजें जो मैं और आप कभी सोचे नहीं, वो चीजें मेरे घर में घटित हो रही थी। और फिर हम लोग गए एक झाड़ फूक करने वाले के पास, उसके बाद हम एक बैगा के पास भी गए, उसके बाद मैं एक तांत्रिक के पास गया, और ऐसे ऐसे लोगों को हम बुला करके भी घर में लाए, और बहुत सी चीजें हुई। मैं आपको अभी नहीं बता सकता, बहुत टाइम लग जाएगा। लेकिन इन सारी चीजों से मुझको बहुत सी चीजों का नॉलेज हुआ। उसके बाद जो एक व्यक्ति आया था लास्ट में, वो बहुत डेंजरस था, औघड़ था, वो तांत्रिक था। उसके साथ हमने करीब 1.5 महीने बिताए। 3-4 लाख रुपए हमारे खर्च हो गए उस समय। 97 की बात मैं बतला रहा हूं। और वो आदमी, मैं नाम तो नहीं लूंगा यहां पर, या ऑनलाइन भी चल रहा है, बड़े बड़े नेता उसके यहां बैठक में जाते थे। छत्तीसगढ़ के बड़े बड़े नामी नेता, कांग्रेस के और बीजेपी के, और वो सारी हरकतें वहां पर हुआ करती थी। और भैया आप लोग बैठ जाइए प्लीज, और हल्ला मत करिए। और उसने जब वो अपना तंत्र मंत्र विद्या करने लगा, तो उसने बताया कि आपके भाई का पेट्रोल पंप का उद्घाटन होने के पहले वहां के लोगों ने इसको जान से मारने के लिए वहां के एक बाबा को उन्होंने सुपारी दिया है इतने लाख का, और वो सुपारी के कारण उसने इसके अंदर 7 दुष्ट आत्माएं डाली हैं, और ये अगली अमावस की रात तक इसकी जिंदगी है, उस दिन ये मर जाएगा। हम लोग बड़े टेंशन में कि अब करें क्या। अब वो रात दिन कोशिश करता रहा। रोज रात को 10 बजे आता और सुबह 4 बजे तक वो अपना क्रियाक्रम करता और एक एक दुष्ट आत्माओं को निकालता रहा। वो 5-6 दुष्ट आत्माओं में से मैक्सिमम को निकाला है, लेकिन 1-2 रह गई थी, और वो बोलता है कि अब ये मेरे से नहीं निकल रही, इसको मैं नहीं निकाल सकता। इसको जिसने किया है, अगर आप उससे पावरफुल व्यक्ति को लाएंगे ना, तब ये 2 निकलेगी। मैं जा रहा हूं। लेकिन नेक्स्ट डे मॉर्निंग वो आया और उसने एक बहुत बड़ी बात कही हमसे, जो बात हम लोग को हिला के रख दी, जो बात मुझको अभी तक याद है, और वो आप लोगों से जरूर शेयर करूंगा। मैं उससे बहुत डरता था। एक बार एक रात को मैं उसको छोड़ने के लिए जा रहा था। मेरे पास वेस्पा की पुरानी स्कूटर थी, आप लोग जानते हैं उसकी हेडलाइट में ज़्यादा दम नहीं हुआ करता था, और बारिश हो रही थी और हम लोग भीगते हुए जा रहे थे। रात का 2:30 बज रहा था, और एक बछड़ा, फुल हाइट का एक बछड़ा था जो रोड में बैठा हुआ था, काले रंग का, वो दिख रहा नहीं था। और मैं स्कूटर में चला जा रहा था, नींद भी थी, दिखा नहीं मुझको। मैं उससे टकराया और बड़े मुश्किल से मैं बताया, लेकिन फिर भी वो आदमी जो तांत्रिक बैठा था वो नीचे उल्टा होकर के गिर गया। तो बहुत क्रोधित हुआ वो, और मेरी गाड़ी उससे टकराई तो वो बछड़ा भी खड़ा हो गया। खड़ा होकर के वो हमारी तरफ देखने लगा, और ये इतना गुस्सा हुआ तो उसको गंदी गंदी गालियां दी, और ऐसे करके बस ऐसे किया है, वो बछड़ा गिर के मर गया। और सच बात बतला रहा हूं, मेरे आंखों की देखी हुई, वो उसी समय मर गया। मैं और डर गया। एक मॉर्निंग में उसको लेने के लिए गया हुआ था, तो वो अपने भांजे को बुला करके बोलता है, बेटा वो मुर्गे को पकड़ ले, बना करके रखना, आज शाम को मैं चिकन खाऊंगा। तो बोले अरे पड़ोसी का है, वो गुस्सा हो जाएगा, लड़ाई झगड़ा हो जाएगा। वो फिर ऐसे करके ऐसे किया, वो मुर्गा वहीं गिर गया, और वो जाके बोला जा दौड़ के पकड़। वो पकड़ करके लाया अपने घर में। मेरे आँख की बातें बता रहा हूँ आपको, ये कहानी नहीं है, हकीकत है जो मेरे सामने गुजरी है। और वो आदमी कभी भी मेरे पास आता, बोले अरे यार अजय आज मेरा जेब कट गया, मुझको 500 रुपये चाहिए। मैं 97-98 की बात बतला रहा हूँ आपको। 500 रुपये की वैल्यू थी उस समय। मेरे गवर्नमेंट जॉब में 4,500-5,000 रुपये की सैलरी थी। तो मेरे पास पैसे नहीं होते थे, मैं कहीं से भी मांग करके देता था उसको पैसे, क्योंकि मैं डरता था मेरे साथ ऐसा कर देगा तो मैं भी निकल जाऊंगा। तो मैं उससे बहुत डरा करता था। लेकिन जब ये सारी चीजें हो गई, लास्ट में उस दिन एक मॉर्निंग उसने कहा कि मैं, मेरा बड़ा भाई और छोटे भाई का साला, हम लोग तीनों जन साथ में रहते थे। बोले तुम लोग आओ मेरे पास बैठो, एक बात तुमसे कहना चाहता हूँ। हम लोग बोले, हम लोग उसको मामा बोलते थे। हम लोग बोले बताइए मामा क्या बात है। बोले मैं जा रहा हूँ, इसके अंदर 2 दुष्ट आत्माएं हैं, उसको निकलवा लेना किसी को ला करके, जो उससे पावरफुल होगा तब लाओगे तभी निकलेगा। लेकिन एक चीज़ बताना चाहता हूँ,
मैं जा रहा हूं और आज के बाद मैं तुमसे कभी नहीं मिलूंगा। तो मैं बोला ऐसी क्या बात हो गई कि आप हमसे कभी नहीं मिलेंगे? बोले अब मेरी हैसियत ही नहीं रहेगी कि मैं तुम लोगों से मिल सकूं, क्योंकि मुझे अब तुमसे डर लगेगा और मैं तुम्हारा सामना भी नहीं कर पाऊंगा और तुम मुझसे पावरफुल हो जाओगे। वो तो मैं बोला ऐसा क्या होने वाला है? बोले आज से ठीक 3 दिन बाद, आज से ठीक 3 दिन बाद जो होगा तुम मुझसे समझ जाना, मैं तुमको बतला नहीं सकता, लेकिन ये श्योर है आज के बाद तुम मेरे से पावरफुल हो जाओगे और मैं तुम्हारा सामना नहीं कर पाऊंगा। ये जितनी चीजें देखे मैं कर रहा हूं वो सब चीजें तुम्हारे सामने बेमानी हो जाएंगी। हम लोग टेंशन में कि ऐसा क्या होने वाला है हमारे साथ में, हमको कुछ नहीं मालूम था। लेकिन सेकंड डे ब्रदर फिलिप है वहां पे, नहीं सैमुअल, अनूप सैमुअल, अगर आप लोग जानते होंगे तेलीबांधा में रहते हैं, वो आए मॉर्निंग में, मैं अपने छोटे भाई के साथ बैठा हुआ था, वो आए बोले कि अरे तुम लोग यहाँ कैसे बैठे हो? मैं बताया ऐसा ऐसा प्रॉब्लम है मेरे छोटे भाई के साथ। अरे मैं अभी पास्टर साहब को बुला करके लाता हूँ, वो प्रेयर करेंगे 2 मिनट में ठीक हो जाएगा। मैं बोला ये तो ऐसा मजाक समझ करके रखे, हमारा 3 महीने से इतनी हालत खराब है, रात दिन एक किए हुए हमारा पूरा पैसा खर्चा हो गया और इनको कुछ नहीं लग रहा। तो मैं बोला बुला के लाइए पास्टर साहब को। तो वो गए, पास्टर साहब को बुला करके ले आए, पास्टर आलोकनाथ को। पास्टर आलोक आए हमारे यहाँ, अपनी टीम के साथ आए, 2-3 लोगों उनके साथ आए, उन्होंने प्रेयर किया। उन्होंने भी बताया कि इनका पेट्रोल पंप है कोंडागांव में और इनको जान से मारने के लिए ऐसा ऐसा किया गया है। अभी इनके अंदर 3 दुष्ट आत्माएं हैं जिनका निकलना जरूरी है, नहीं तो इनकी डेथ अमावस्या के समय में हो जाएगी करके उन्होंने भी बताया। जो चीज उसने बोला वही सेम चीज पासवान ने भी कहा। तो बोले अगर आप लोग विश्वास करते हैं प्रभु यीशु मसीह पर तो आज इसको छुटकारा मिल जाएगा। हम लोग बोले बिल्कुल विश्वास करते हैं। तब उन्होंने प्रेयर की, 10 मिनट की प्रेयर की और मेरे भाई के अंदर से दुष्टात्माएं निकल गई। मेरा भाई बिल्कुल ठीक, 3 महीने का संकट 1 मिनट में खत्म हो गया। मेरा भाई पूरा चंगा हो गया। और ये बात मेरे लिए बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क लेकर के आई कि ऐसा क्या हो गया। मैं फिर उस पास सबको पकड़ लिया। मैं गवर्नमेंट जॉब में रहते हुए भी मैं आपको बताना चाहता हूं, मैं महीने भर ऑफिस नहीं जाता था, उस पास्टर साहब के साथ रात दिन रहता था। मैं बोलता था पास्टर साहब प्लीज मुझे सिखलाइए, मुझे बतलाइए वो सारी चीजें। मैं भी तो प्रार्थना करता था अपने भाई के लिए, कुछ नहीं हुआ, आपके ही प्रार्थना करने से क्यों कुछ हुआ। उन्होंने भी यही बात कही, बेटे चेला बन जाओ तब तुम अधिकार को इस्तेमाल कर पाओगे। मैं कैसे बनूं? तो वो अपने साथ मुझको लिए चलते थे। मैं बिना छुट्टी लिए गुजरात चला जाता था, महाराष्ट्र चला जाता था उनके साथ, उड़ीसा चले जाते थे हम लोग रेगुलर। भिलाई, दुर्ग, राजनांदगांव, बिलासपुर और कोरबा में हमारी रेगुलर मीटिंग चलती थी। उनके साथ हम लोग रात दिन दौड़ा करते थे। और उसके बाद वो जुनून से चढ़ा हमारे अंदर में और हम लोग रात दिन बस प्रार्थना, दुआ, प्रार्थना, बाइबल, वचन का प्रचार और इसके सिवा हमारी लाइफ में कुछ नहीं। तब हम लोगों ने जाना कि वाकई में मसीहत क्या चीज है। और आज भी मेरे लाइफ में प्रथम स्थान सिर्फ ये है। नौकरी भी सेकंड है और बाकी सब चीजें सेकेंडरी हैं। फर्स्ट प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि मैंने उसको जान लिया है कि वो क्या है। हालेलुया। मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, उसे ढूंढिए, उसे जान लीजिए और एक फॉर्मल क्रिश्चियन लाइफ मत जिए। चेंज कर लीजिए अपने आप को और चेला बन जाइए। चेला जिस दिन आप बन जाएंगे, आप अथॉरिटी आपके पास आएगी, यू कैन यूज योर अथॉरिटी। तब लोग बदलना शुरू होंगे और आपके अंदर से मसीहत स्प्रेड होगी। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर देखिए क्या लिखता है, फिर से लूका में आ जाइए। थोड़े दिन बाद वो नाइन नाम के एक नगर को गया और उसके चेले और बड़ी भीड़ उसके साथ जा रही थी। जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। तो चेले और उसकी एक बड़ी भीड़ हमेशा यीशु मसीह के साथ चलती थी। जब 5 रोटी और 2 मछली उसने खिलाया तब कितने लोग थे साथ में? 5,000 पुरुष। बाइबल में जितनी भी संख्या होती है ना, काउंटिंग सिर्फ पुरुषों की होती है और वो पुरुष जो युद्ध करने के काबिल हैं
उन लोग को बस काउंट किया जाता था, बच्चों को या उससे ओवर एज को काउंट नहीं करते थे। तो 5000 में सिर्फ वो पुरुष हैं जो युद्ध करने के लायक थे, उसमें बच्चे नहीं हैं, उसमें बुजुर्ग नहीं हैं, लेडीज नहीं हैं। अगर इन तीनों को भी आप काउंट कर लेंगे तो 15-20 हजार लोग हो जाएंगे। 15-20 हजार लोगों की भीड़ वहां पर थी। तब यीशु मसीह ने उनसे कहा, किससे कहा? अपने चेले से, फिलिपुस से, कि इनको खाने को दो। चेलों से क्यों कहा भाई, भीड़ से क्यों नहीं कहा? भीड़ से भी किसी को बुला के कह सकता था, इसलिए नहीं कहा क्योंकि वो जिम्मेदारी को उठाने के योग्य नहीं है। आज भी अगर मैं और आप भीड़ में शामिल हैं तो यीशु मसीह मुझसे और आपसे कुछ नहीं कहेगा, क्योंकि वो जानता है कि ये चेले नहीं है, भीड़ है, और ये मेरी बातों को नहीं मानेंगे, ये मेरे किसी भी जिम्मेदारी को अपने कांधे पर नहीं लेंगे, इसलिए वो हमसे नहीं कहेगा। लेकिन अगर जिस दिन मैं और आप चेले बन जाएंगे, उसने चेलों से कहा इनको खाने को दो। आज भी वो चेलों से कहता है इनको खाने को दो। अगर आप अपने घर से निकलेंगे, चर्च से बाहर निकलेंगे, ऐसे हजारों और लाखों भूखे और प्यासे मिलेंगे जिनके पास कोई आस नहीं, जिनके पास कोई उद्धार की बातें नहीं है, जिनके पास जीवन की बातें नहीं है। लोग दुख में, निराशा में, पाप में और परेशानियों में जिंदगी को बिताए चले जा रहे हैं। रेवन हिल्स अपने बुक में लिखते हैं कि एक वर्ल्ड का जो सबसे तेज उड़ने वाला प्लेन भी है, वो भी इतना तेज नहीं उड़ता जितने तेजी गति से लोग नरक की तरफ जा रहे हैं। एंड दिस इज आवर ड्यूटी कि मैं और आप उनको खींच करके, पकड़ करके लाएं, उनको बचा लें। यीशु ये चाहता है, बट चेले नहीं हैं। वो लोग बहुत कम हैं जिन्होंने ये बीड़ा अपने कांधे पर उठाया हुआ है, और वो आज बड़ी आशा भरी नजर से मेरी और आपकी ओर देखते हैं कि कब मैं और आप हायोज बन जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया। तो यहां पर देखिए, तो एक भीड़ जा रही थी जिसका अगुवा यीशु मसीह था, और भीड़ उसके पीछे पीछे चल रही थी। और जो भी भीड़ यीशु मसीह के, और ये लोग कहां जा रहे थे? नाइन नाम नगर को, प्रसन्नता की तरफ, खुशी की तरफ, आनंद की तरफ। अगर आप यीशु मसीह के पीछे चलेंगे तो हमेशा आप आनंद की तरफ जाएंगे। अगर आपका अगुवा यीशु मसीह है तो आप हमेशा प्रसन्नता की तरफ जाएंगे, दुख की तरफ नहीं, आंसू की तरफ नहीं। पौलुस और सिलास को काठ में ठोक दिया था, फिर भी वो आनंदित थे। हालेलुया, फिर भी वो आनंदित थे, भजन गा रहे थे, जेल के अंदर बंद थे। तो मसीहियों की खुशी खुदा की ओर से होती है, संसार से नहीं होती। हालेलुया। अगर मैं और आप चेले बन जाते हैं तो हमारा आनंद परमेश्वर की ओर से होता है। तो ये भीड़ खुशी मनाते हुए, आनंद मनाते हुए, तालियां बजाते हुए, मंजीरा बजाते हुए, स्तुति के गीत गाते हुए यीशु मसीह के पीछे पीछे चल रही थी, और ये प्रसन्नता की तरफ जा रहे थे। लेकिन जैसे नाइन नाम नगर के फाटक के पास पहुंचते हैं, वहां पर एक और भीड़ से उनका एनकाउंटर होता है। भीड़ नंबर 2, भीड़ नंबर 2, दूसरी भीड़ से इनका एनकाउंटर होता है। देखिए यहां पर क्या लिखता है, जब वो नगर के फाटक के पास पहुंचा, 12वीं कलम में, जब वह नगर के फाटक के पास पहुंचा तो देखो लोग एक मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे। मुर्दे को बाहर लिए जा रहे थे जो अपनी मां का इकलौता पुत्र था, और वो विधवा थी, और वो नगर के बहुत से लोग उसके साथ थे। मतलब एक बड़ी भीड़ वहां भी थी, और वो मुर्दे को लेकर के जा रहे थे। जब मुर्दे को लेकर के जाते हैं तो सबसे आगे कौन चलता है? हाँ, जोर से बोलिए ना, मैं बताया आपको, मैं बह रहा हूं। सबसे आगे कौन चलता है? हैं? मुर्दा चलता है। सबसे आगे मुर्दा रहता, बाकी लोग पीछे रहते हैं। तो इस भीड़ की अगुवाई कौन कर रहा था? मुर्दा। इस भीड़ की अगुवाई कौन कर रहा था? मृत्यु। मृत्यु मतलब दुष्टता, मृत्यु मतलब शैतान, मृत्यु मतलब नरक, मृत्यु मतलब मौत अनंत काल की। ये मृत्यु की अगुवाई में चल रही है एक भीड़, लेकिन इधर की एक भीड़ है जो जीवन की अगुवाई में चल रही है। ये भीड़ नंबर 1 में अगुवाई करने वाला यीशु है, भीड़ नंबर 2 का अगुवाई करने वाला मौत है। भीड़ नंबर 1 के पीछे चलने वाले लोग गा रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, उत्साहित हैं और प्रसन्नता की तरफ जा रहे हैं। लेकिन भीड़ नंबर 2 में अगुवाई मृत्यु कर रहा है। वहां लोग रो रहे हैं, विलाप कर रहे हैं, छाती पीट रहे हैं, दुख मना रहे हैं, और प्रसन्नता की जगह को छोड़ करके बाहर श्रापित जगह में जा रहे हैं, कब्रिस्तान में, कब्रिस्तान में जा रहे हैं।
टू टाइप्स ऑफ भीड़, दो ग्रुप है यहां पर। एक की अगुवाई यीशु कर रहा है, दूसरे की अगुवाई मृत्यु कर रहा है। यीशु की अगुवाई वाले आनंदित हैं, मृत्यु की अगुवाई वाले आंसू बहा रहे हैं। अब ये दो प्रकार की भीड़ है। अब मैं आपको बताना चाहता हूं, हम में से हर एक समय में किसी एक भीड़ में शामिल होते हैं। या तो हमारा अगुवा यीशु होता है, या तो हमारा अगुवा मृत्यु होती है। अगर मैं और आप इसको फॉलो कर रहे हैं, इसके अनुसार से चल रहे हैं, इसको पूरा मानते हैं, तो मेरा और आपका अगुवा यीशु मसीह है। लेकिन मेरे और आपकी जिंदगी में क्रोध, रोष, बैर भाव, ईर्ष्या, जलन, डाह, मतवालापन, लीला, क्रीड़ा और ये सारी चीजें हैं, शरीर के सारे काम हैं, बुराइयां है, दुष्टता है, शैतानियत है, अंधकार के काम अगर मेरे और आपकी जिंदगी में राज कर रहे हैं, तो मुझको बोलने में कोई भी संकोच नहीं है। मैं और आप उस भीड़ के सदस्य हैं जिसका नेतृत्व मृत्यु कर रहा है, मृत्यु कर रहा है। भले मैं और आप चर्च जाते होंगे, भले मैं और आप बाइबल पढ़ते होंगे, चंदा देते होंगे, सारे कर्म करते हैं, लेकिन मैं और आप उसी भीड़ में शामिल हैं जिसकी अगुवाई मृत्यु कर रहा है। मैं और आप मृत्यु के पीछे जा रहे हैं, और मृत्यु की एक हद है, वो नरक तक ही ले जा सकती है, स्वर्ग तक ले जाने की उसके पास कुव्वत नहीं है, ना उसको रास्ता मालूम है। उधर से एक भीड़ आ रही है, इधर से एक भीड़ आ रही है, और दोनों भीड़ का एनकाउंटर होता है कहां? दरवाजे पर, नाइन नाम नगर के गेट में। वो प्रसन्नता की जगह को छोड़ करके बाहर आ रहे हैं, ये प्रसन्नता की जगह में एंटर कर रहे हैं। हमेशा आप प्रसन्नता में एंटर करेंगे अगर आपका अगुवा यीशु मसीह है। चाहे कंडीशन कैसी भी हो, परिस्थितियां कैसी भी हो, वो आपके मुस्कान को आपके चेहरे से नहीं छीन सकती। उसमें वो कुव्वत नहीं है, ना परिस्थितियों में वो ताकत है। हालेलुया, हालेलुया। अब ये दोनों ग्रुप का एनकाउंटर होता है यहां पर। एक ग्रुप जो खुशी मना रही है, एक ग्रुप जो मातम मना रही है। दोनों का एनकाउंटर होता है। एनकाउंटर होता है, यीशु मसीह सामने से आते हैं और उसे देखते हैं। मृत्यु की अगुवाई, मृत्यु को और मृत्यु के पीछे चलने वाले लोगों को। यीशु मसीह मार्ग, सत्य और जीवन है। मुझको और आपको उसी मार्ग पर चलना है जो यीशु मसीह ने बताया है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन यीशु मसीह ने उन लोगों को देखा जो मृत्यु के पीछे चल रहे हैं, लेकिन उन लोगों के ऊपर दोष नहीं लगाया। आज भी वो मुझको और आपको देख करके, अगर मैं और आप पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, बुरे मार्ग पर चल रहे हैं, फिर भी वो मुझ पर और आप पर दोष नहीं लगाता है। वो मुझको और आपको देख के तरस खाता है। यहां क्या लिखा है? उन्हें देख करके, उसे देख करके प्रभु को तरस आया। 13वीं कलम में लिखा है, देखिए, उसे देख करके प्रभु को तरस आया। वो मुझको और आपको देख करके तरस आता है। उसको मेरी और आपकी जिंदगी के ऊपर, मेरे और आपकी समझ के ऊपर, मेरे और आपके रिजल्ट के ऊपर, कि मैं और आप कहां जा रहे हैं, इन सारी चीजों को देख करके उसको तरस आता है। और उसको दुख होता है कि उसने मेरे और आपके लिए एक कतरा अपने जिस्म के लहू का बहा दिया। उसने कोड़े खाए, नंगा होकर के वो क्रूस पर चढ़ाया गया, दुख सहा, अपमानित हुआ, सारी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी उसका लहू मेरे और आपके जीवन में जब काम नहीं करता ना, उसको दुख होता है, उसको दुख होता है, तरस खाता है उसको। वो तरस खा करके फिर देखता है। और देखिए, कभी भी आप जाते रहेंगे, लोग अगर मुर्दे को लेकर के जा रहे हैं तो आप क्या करते हैं? रुक जाते हैं, है ना? रुक जाते हैं ना। ट्रकें भी आ रही हैं तो रुक जाती हैं, कार भी जा रही है तो रुक जाती है, सारी चीजें रुक जाती हैं। पहले उसको जाने देते हैं, पहले मुर्दे को जाने देते हैं। लेकिन हमेशा यही होता है और ऑल ओवर वर्ल्ड में यही होता है। मुर्दे को पहले जाने देते हैं, हर जगह यही होता था। लेकिन उस दिन कुछ अलग हुआ और यीशु मसीह सामने से गया, सामने से मृत्यु आ रही है और उसने मृत्यु को रोका। दुनिया में कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि लोग मुर्दे को रोक सके या मृत्यु को रोक सके। एक ही जगह ऐसा हुआ और वो उसको करने वाला मेरा यीशु मसीह था, क्योंकि उसको मृत्यु के ऊपर अधिकार था। हालेलुया। और कोई ये काम नहीं कर सकता था, यीशु मसीह ने वो काम किया। उसने अर्थी को छुआ। और यहां पर देखिए क्या लिखता है 14वीं कलम में, तब उसने पास आकर अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए।
जैसे यीशु का स्पर्श मेरे और आपके लाइफ में आता है, जैसे यीशु मसीह मुझको और आपको छूता है, मेरे और आपके लाइफ की हर परिस्थितियां रुक जाती हैं। बीमारियां होगी रुक जाएंगी, आंसू होगा रुक जाएगा, परेशानियां होंगी रुक जाएंगी, तूफान होगा थम जाएगा, हर चीजें रुक जाती है। वन टच ऑफ जीसस विल स्टॉप एवरीथिंग इन आवर लाइफ। हर चीजें जो भी हो रही होती हैं थम जाती हैं जब यीशु मसीह मुझको और आपको छूता है। एक स्पर्श काफी है यीशु मसीह का मेरे और आपकी जिंदगी को बदलने के लिए, मेरे और आपकी जिंदगी के हालात को बदलने के लिए, मेरे और आपकी हर एक परिस्थितियों को बदलने के लिए। और किसी में दम नहीं कि मुर्दे को रोक सके, यीशु मसीह में वो ताकत थी, और क्योंकि वो मुर्दे को जीवन में बदल सकने की ताकत रखता था। हालेलुया, हालेलुया। उसने छुआ, जैसे उसने छुआ सारे लोग ठहर गए। आंसू बहाने वालों का आंसू बहाना रुक गया, मातम मनाने वालों का मातम मनाना रुक गया, छाती पीटने वालों का छाती पीटना रुक गया, दुख मनाने वालों का दुख मनाना रुक गया। वे सारी चीजें रुक गई जैसे यीशु मसीह ने उन्हें छुआ। उसके बाद देखिए यहां पर लिखता है, अर्थी को छुआ और उठाने वाले ठहर गए। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। तब उसने कहा, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। और जैसे यीशु मसीह ने कहा, उस मुर्दे ने उसकी आवाज सुन ली। मुर्दे ने उसकी आवाज सुन ली। आज जिंदे उसकी आवाज नहीं सुन पाते हैं, लेकिन मुर्दा उसकी आवाज सुन लिया। लाजर जिसको मरे हुए 3 दिन हो चुके थे, वो कब्र के अंदर था। यीशु मसीह ने बाहर से चिल्लाया, ए लाजर बाहर निकला। उस मुर्दे ने उसकी आवाज सुनी, जिसका लाश सड़ चुका था, जिसकी शरीर सड़ चुकी थी, कीड़े पड़ चुके थे, वो भी उसकी आवाज सुना और एक बार में जिंदा होकर के बाहर निकल आया। लेकिन आज यीशु रोता है इस बात को देख करके कि जिंदे भी उसकी आवाज नहीं सुनते। आज जिंदों के अंदर भी उसकी आवाज का कोई फर्क नहीं पड़ता। और जैसे यीशु ने उससे कहा, ऐ जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ, वो जवान उठ करके बैठ गया। देखिए यहां पर लिखा हुआ है, हे जवान, मैं तुझसे कहता हूं उठ। 15वीं कलम में लिखता है, तब वह मुर्दा उठ बैठा और बोलने लगा। जैसे यीशु मसीह ने उसको छुआ, वो जिंदा हो गया। जैसे यीशु मसीह ने उससे कहा कि उठ, तो वो उठ गया। मुर्दे भी उसकी आज्ञा का पालन करते हैं। उसने सुन लिया कि यीशु ने कहा है उठने के लिए, मतलब मुझको उठना है। उसके अंदर पहले क्या क्या हुआ होगा आप सोचिएगा एक बार। उसकी आत्मा जहां चली गई होगी, वहां से आत्मा वापस आई होगी, आत्मा एंटर की होगी, फिर उसका प्राण सक्रिय हुआ होगा और उसका दिल को फिर धड़काया होगा और ब्लड फिर सर्कुलेशन में आया होगा। उस जरा सी देर में मालूम नहीं कितने काम हुए होंगे, लेकिन यीशु की एक आवाज से ये सारे काम हरकत में आ जाते हैं। वन टच ऑफ जीसस कैन चेंज अवर लाइफ कंप्लीटली। यीशु के एक स्पर्श से मेरे और आपकी जिंदगी कंप्लीटली बदल जाती है। हर एक परिस्थितियां बदल जाती है, नेगेटिव चीजें पॉजिटिव में बदल जाती हैं, मुर्दा चीजें जिंदी हो जाती हैं, हमारा विलाप आनंद में बदल जाता है, हमारे दुख खुशी में बदल जाते हैं। यीशु के एक स्पर्श से मेरी और आपकी जिंदगी टोटली बदल जाती है। उसके बाद देखिए क्या होता है, जब वो मुर्दा उठ बैठा बोलने लगा तो उसने उसको उसकी मां को सौंप दिया और सब पर भय छा गया, सब पर भय छा गया। और उसके बाद वो क्या करने लगे, जो आंसू बहा रहे थे वो खुशियां मनाने लगे, जो छाती पीट रहे थे वो जय जयकार करने लगे, जो मातम मना रहे थे वो आनंदित हो गए। और जैसे ही यीशु मसीह ने इसको छुआ, इस ग्रुप का जो बिहेवियर था, इस ग्रुप का जो नेचर था, खुशी मनाना, ताली बजाना, मंजीरे बजाना, नाचना और गाना, ये पूरा स्वभाव इस ग्रुप में भी आ गया। और इन लोग भी नाचने गाने लगे, खुशी मनाने लगे और उत्साहित हो गए। और इनका रोना बंद हो गया, आंसू बहाना बंद हो गया, विलाप करना बंद हो गया। नेचर पूरा कंप्लीटली चेंज हो गया।
हालेलुया, हालेलुया। एक बार जोर से ताली बजाइए यीशु मसीह के लिए। वो यीशु मसीह आज भी यहां पर है मेरे प्यारे प्रियो। वो मेरे और आपकी जिंदगी में ये सारे कार्य करना चाहता है। मेरे और आपकी जिंदगी की हर एक परिस्थितियों को वो बदल देना चाहता है। हालेलुया। उसने अपना हाथ बढ़ाया हुआ है कि मेरे और आपको छू ले। हालेलुया, हालेलुया। आज मुझको और आपको छूना चाहता है कि मेरी और आपकी जिंदगी भी बदल जाए। आइए थोड़ी देर अपने स्थानों पर खड़े हो जाइए प्लीज। अपनी आंखों को बंद कर लीजिए, अपनी आंखों को बंद कर लीजिए। कुछ भी मत सोचिए इस समय, आपका ध्यान इधर उधर ना भटके। हालेलुया। मुझे नहीं मालूम हमारी गिनती चेलों में होती है या भीड़ में होती है। अगर हम भीड़ में भी शामिल हैं तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। गुड न्यूज यह है कि यीशु आया है और वो आज मुझको और आपको छूना चाहता है। उसके एक बार छूने से लाजर जिंदा हो गया, एक बार छूने से विधवा का बेटा जिंदा हो गया, एक बार छूने से यार की बेटी जिंदी हो गई। अगर आज मेरी और आपकी जिंदगी में किसी भी प्रकार की समस्या होगी, मुर्दा आशा होगी, वो जिंदा हो जाएगी, क्योंकि यीशु आया है। यीशु आया है। वो मुझको और आपको छूना चाहता है, मुझको और आपको बदल देना चाहता है और मुझको और आपको विलाप से आनंद में लाना चाहता है, आंसू की जिंदगी से खुशियों की जिंदगी में लाना चाहता है, मुर्दों की अगुवाई से हटाकर जीवित अगुवाई में लाना चाहता है। क्या आज मैं और आप कुछ निर्णय करना चाहते हैं? नाउ दिस इज योर टाइम, दिस इज योर टाइम। You can take a decision. आप इस समय एक निर्णय को ले सकते हैं। प्रभु बहुत दिन हुआ मैं भीड़ में था, लेकिन आज मैं आपकी आवाज सुनकर के आपके पीछे आता हूं। और मैं प्रभु जी टेक्नॉन नहीं, टेक्नियन नहीं, मैं हायोस बनना चाहता हूं। लॉर्ड जीसस कम एंड टच मी। उससे कहिए यीशु मसीह आज जैसे तूने मुर्दे को छुआ, आज वही स्पर्श को मुझे दे। उससे कहिए आज तू मुझे छू, और जो परिवर्तन वहां पर आया आज वो परिवर्तन मेरे जीवन में आ जाए। मेरी जिंदगी की हर मुर्दा चीजें जीवित हो जाएं। हालेलुया। गुड न्यूज, गुड न्यूज यह है कि यीशु यहां पर है। गुड न्यूज यह है कि वो मुझको और आपको छूना चाहता है। गुड न्यूज यह है कि वो मेरी और आपकी जिंदगी को बदल देना चाहता है। गुड न्यूज यह है कि मुझको और आपको भीड़ से निकाल करके चेला बना देना चाहता है। गुड न्यूज यह है कि आज मुझको और आपको अपनी अथॉरिटी देना चाहता है। और गुड न्यूज यह है कि वो मुझको और आपको अपने जैसा बना देना चाहता है। क्या आप तैयार हैं? क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो जिंदा खुदा से कहिए, प्रभु यीशु मसीह मैं तैयार हूं, मैं तैयार हूं, मैं आपके पास आना चाहता हूं। कम इनटू मी लॉर्ड जीसस एंड टच मी। उससे कहिए यीशु मसीह मेरे जीवन में और मुझे छू, मुझे छू ले, मेरी जिंदगी को बदल दे लॉर्ड जीसस। जैसा मैं चाहता हूं वैसा नहीं, जैसा तू चाहता है वैसा मैं बन जाऊं। हालेलुया। थैंक यू जीसस। अगर आप में से कोई भी ऐसा कुछ निर्णय लेता है, आप अपने हाथों को उठा सकते हैं। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। इधर उधर मत देखिएगा, मत सोचिएगा कौन मेरे लिए क्या सोचेगा। ये बस ये देखिए कि यीशु आपके सामने खड़ा है, वो आपको देख रहा है।
उससे कहिए कि प्रभु जी आज के बाद मैं भीड़ का सदस्य नहीं लेकिन चेलों का सदस्य बनना चाहता हूं। उससे कहिए यीशु मसीह आज के बाद मेरी गिनती भीड़ में नहीं लेकिन चेलों में होगी। आज के बाद यीशु मसीह मैं अथॉरिटी को लेकर के चलूंगा और तेरी महक को, तेरी सुगंध को इस दुनिया में फैलाऊंगा। आज के बाद मेरे जीवन में मैं नहीं लेकिन आप दिखलाई देंगे प्रभु जी। अगर आप अपने हाथों को उठाते हैं, अपना समर्पण करते हैं, मैं आपके लिए दुआ करता हूं। ये मत सोचिएगा कि अजयनाथ सामने खड़ा है, ये सोचिए कि यीशु मसीह सामने खड़ा है। यहां पर किसी मनुष्य को मत देखिए, आप उद्धारकर्ता यीशु मसीह को देखिए जो यहां पर खड़ा है, जिसकी सामर्थ्य यहां पर बलपूर्वक कार्य कर रही है। एंड ही विल टच यू एंड ही कैन चेंज योर सर्कमस्टांसेस राइट नाउ। हमारे जिंदा खुदा वापस मानी। मैं आपका खादिम होने के नाते आपकी हुजूरी में आता प्रभु जी। यहां पर जितने लोगों ने, जितने भी भाई बहन ने आज डिसीजन लिया है, अपने धर्मी दाहिने हाथ को बढ़ा करके उन्हें छू लीजिए। टच देम लॉर्ड जीसस एंड चेंज देम। प्रभु जी आपकी सामर्थ्य उनके जीवनों को छुए, उनकी लाइफ को छू लीजिए, उनकी इच्छा को, उनकी भावनाओं को, उनके विचारों को छू लीजिए। दुष्ट के हर एक अधिकार को मैं यीशु के नाम से इनके जीवनों से नष्ट करता हूं। हर एक बंधनों को जो भी इनके जीवन में बांधे गए मैं यीशु के नाम से तोड़ देता हूं और आजादी की घोषणा करता हूं इन जीसस नेम। प्रभु यीशु मसीह आपकी सामर्थ्य इनके जीवन में बलपूर्वक कार्य करे। हर एक नेगेटिव थॉट्स, हर एक नेगेटिव कंडीशंस यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए इनके लाइफ से, और ये जीवन में उद्धार की ओर और आपकी सामर्थ्य की ओर निरंतर बढ़ते चले जाएं। और जैसे चेले मसीह कहलाए प्रभु जी, ये दल्ले राजहरा में मसीही कहलाएं। आपकी महक को, आपकी सुगंध को फैलाएं और आपकी सामर्थ्य को स्प्रेड करें। थैंक यू जीसस, आपने प्रार्थना सुना। हर एक को आशीष दीजिए। साथ ही मैं इस पूरे चर्च के लिए प्रार्थना करता हूं, यहाँ के पासबान के लिए, पास्टर साहब के लिए प्रार्थना करता हूँ, रेवरेंड साहब जी के लिए प्रार्थना करता हूँ, भाई अखिलेश मसीह के लिए, और भी जितने भी लोग यहाँ पर बैठे हैं हर एक के लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। लॉर्ड जीसस हर एक को छू लीजिए प्रभु जी। जिन्होंने हाथ नहीं उठाया उन्हें भी छू लीजिए खुदावन। उन्हें ये निर्णय लेने की सामर्थ्य दीजिए और हर एक के जीवन में आप काम करिए प्रभु जी, क्योंकि आपका आना निकट है और समय बहुत कम है। खुदा आप इस कलीसिया को ब्लेस करिए। ये चर्च आने वाले दिनों में छोटा पड़ जाए। इस चर्च में बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं। पासबान साहब को आप ऐसे इस्तेमाल करिए प्रभु जी कि ऐसे ऐसे 10 चर्चेस और इस चर्च के अंडर में आ जाएं। बहुत से लोग, बहुत सी आत्माएं बचाई जाएं इस मिनिस्ट्री के द्वारा। लॉर्ड जीसस, यहाँ के लोग जब बाहर निकले तो लोग इनके द्वारा आपको जाने और बचाए जाएं। प्रभु जी, दल्ले राजहरा में ये चर्च एक लाइट हाउस के समान चमके और लोग इस चर्च के द्वारा आपको जाने। थैंक यू जीसस, आपने हमारी प्रार्थना को सुना। आपका धन्यवाद, धन्यवाद और धन्यवाद करते हुए प्रार्थना यीशु मसीह आपके प्रिय और सामर्थ्य नाम से मैं मांगता हूँ, आमीन। आप सब अपने स्थानों पर बैठ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच। सुंदर वचन के लिए मैं परमेश्वर पिता का धन्यवाद करता हूँ। और निश्चय आज हमने एक जीवित संदेश अपने जीवन के लिए प्राप्त किया है। 2 प्रकार की भीड़ है, एक जिसका अगुवाई स्वयं प्रभु यीशु मसीह कर रहे हैं
जीवन को लेकर, और दूसरा शैतान अगुवाई कर रहा है मृत्यु को लेकर। और मुझे और आपको अपने आप को हम कहाँ पाते हैं ये जांचने का समय है। और प्रभु करे कि हम सब प्रभु यीशु मसीह के साथ उसके चेले बनकर हम जीवन व्यतीत करें। केवल विश्वासी बनकर के ना रहें परंतु चेला बने, ताकि प्रभु का काम हम आ सकें। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जीवित वचन के लिए। और उन्होंने अपना एक सच्ची गवाही उन्होंने रखा। कई बार जीवन में जब समस्याएं आती है तो आदमी मरता क्या नहीं करता, वो हर वो उपाय करता है। और उन्होंने बड़ी सभा में ईमानदारी के साथ बताया कि किस प्रकार से उन्होंने प्रभु यीशु मसीह को छोड़ करके भी बाहरी सहायता लिया। और उन्होंने कहा कि एक बड़ी शक्ति है जो तुम्हें छुटकारा देगा, और इस संसार में सबसे बड़ी शक्ति हमारा स्वयं प्रभु यीशु मसीह है। हालेलुया। उसको छोड़कर और कोई बड़ी शक्ति नहीं है। अनंत जीवन प्रभु यीशु मसीह के पास में है। चाहे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना आ जाए, आप प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना न छोड़ें। प्रभु यीशु मसीह अवश्य हमें छुटकारा प्रदान करेंगे और जीवन प्रदान करेंगे। अभी समय होगा कि हम मसीह गीत संग्रह से गीत नंबर 600, गीत नंबर 600 को हम गाएंगे और सामने आकर अपनी भेंट और धन्यवादी भेंटों को हम अर्पित करेंगे। और आराधना के पश्चात जितना भी वस्तु रूप में जो भेंट आया है इसका बाहर में नीलाम किया जाएगा। तो आप लोग अपनी अपनी कुर्सी जो है प्लास्टिक चेयर है उसको बाहर जमाएंगे जवान लोग, और इन सारी भेंटों को वहाँ पर नीलाम किया जाएगा। भाई अखिलेश मसीह और भाई साइमन कुमार और जितने भी हमारे जवान लोग हैं इस सेवा में अपना योगदान देंगे। और उसके आराधना के बाद आप सबके लिए नाश्ते का प्रबंध है। जो बहन लोग हैं वो लोग नाश्ते का इंतजाम में करेंगे और नाश्ता के साथ नीलामी की सेवकाई भी होगी। और उसके बाद आप सबके लिए भोजन की व्यवस्था है। तो हर समय गीत नंबर 600 को गाएंगे। उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है। उपकार की भेंटें अपनी, उपकार की भेंटें अपनी प्रभु को चढ़ाना है, प्रभु को चढ़ाना है। जो दिन हमारा प्रभु का साया, जो
सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, दाऊद कहता है कि हे मेरे मन, तू यहोवा को धन्य कर और उसे किसी भी उपकार को ना भूलना। परमेश्वर पिता, हम धन्यवाद करते हैं, आपने हमारे पाँव को ठोकर खाने से, आंखों को आंसू बहने से और कान को नाश होने से बचाया है। हमारे जीवन में प्रतिदिन पिता परमेश्वर, तूने ये 3 आश्चर्य कर्म किए। हम धन्यवाद करते हैं पिता, आपकी करुणा सदा की है। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आप अपने प्रतिज्ञा के अनुसार हमारे जीवन के हर पल हर परिस्थितियों में हमारे साथ रहते हैं। और परमेश्वर, आज हमारे जीवन में ये सौभाग्य दिया है कि हम सबों के सामने में परमेश्वर अपने धन्यवाद का बलिदान चढ़ाकर प्रभु हम तेरी महिमा कर सकें। प्यारे प्रभु जी, आपके जीवित वचन के लिए हम धन्यवाद करते हैं। आश्चर्य कर्म करने वाला यीशु मसीह, आप जहाँ भी गए प्रभु वहाँ पर चिन्ह और चमत्कार हुए। हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, आज हमारे बीच में है, हमारे मध्य में आप विचरण कर रहे हैं। मैं दुआ करता हूँ हर एक विश्वासियों के जीवन में परमेश्वर आप विचरण करें, हर एक विश्वासियों के हृदय को परमेश्वर आप छू ले, हर एक विश्वासी धन्यवाद से भर जाए कि प्रभु ने मुझे छुड़ाया है, प्रभु ने मुझे बचाया है और प्रभु ने मुझे अपना जीवन दिया है। हर एक विश्वासी पिता परमेश्वर धन्यवाद के गीतों से भर जाए, धन्यवादी मन से पिता परमेश्वर उनका हृदय को उभारे परमेश्वर, ताकि हर एक विश्वासी के मुंह से परमेश्वर आपके धन्यवाद का शब्द निकलने पाए। पिता परमेश्वर वेस्लेन चर्च दलिराज रखे, हर एक विश्वासियों के लिए, हर एक सदस्यों के लिए, बच्चों बुजुर्गों जवानों के लिए मैं दुआ करता हूँ परमेश्वर, हर एक को इस वक्त तू छू ले पिता परमेश्वर, हर एक को एक नया अभिषेक दे परमेश्वर, ताकि हर एक दिन अपने जीवन में तेरे प्रबंध के लिए परमेश्वर धन्यवाद करने पाए, तेरे आश्चर्य कर्मों के लिए तेरा धन्यवाद करने पाए और तेरे पिता परमेश्वर करुणा के लिए परमेश्वर धन्यवाद करने पाए, तेरे भलाइयों के लिए धन्यवाद करने पाए और परमेश्वर अपने जीवन के द्वारा से निरंतर प्रभु तेरा स्तुति गान करने पाए। प्रभु, हम आपके जीवित वचन के लिए धन्यवाद करते हैं, रेवरेंड अजय सीसल नाथ के लिए भी हम धन्यवाद करते हैं प्रभु, उनके जीवन में परमेश्वर को निश्चय अद्भुत कार्य किए पिता, जिसकी गवाही उन्होंने दिया प्रभु, हम दुआ करते हैं उस भाई पर अनुग्रह करें, उनके पारिवारिक जीवन में आशीष दें, बच्चों के जीवन को आशीषित करें और पिता उनसे जुड़े हुए हर एक सदस्यों के जीवन में परमेश्वर आप अद्भुत काम करें, ताकि पूरा घराना प्रभु आप जीवित साक्षी बने और आपके नाम की महिमा करने पाए। प्रभु, सरकारी जॉब करते हुए पिता जो सेवा करने में दुआ करता हूँ, अपने चाल चलन से, अपने व्यवहार से, अपने कार्यों से पिता परमेश्वर अपने आप को प्रभु उनके जीवन में आप प्रकट कीजिए, उनके ऑफिस में प्रकट कीजिए, ताकि लोग जानने पाए ये प्रभु यीशु मसीह के चेले हैं। प्यारे पिता परमेश्वर, जो आशीषें आपने हमको दिया, उन आशीषों में से थोड़ा सा हिस्सा आपके राज्य के विस्तार के लिए पिता परमेश्वर हम भेंटों के रूप में और जो वस्तु के रूप में जो लाए पिता, इन भेंटों को हम आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु, इसे आप ग्रहण करें, इसे अपने लहू से धोकर शुद्ध करें, पवित्र करें और इनको अभिषेक करें मेरे पिता परमेश्वर। जो वस्तु के रूप में जो भेंट आया पिता, इन्हें अभिषेक कर, ताकि पिता जब इसको नीलामी के द्वारा से जो लोग पिता परमेश्वर खरीदते हैं परमेश्वर, मैं दुआ करता हूँ आने वाले साल में उनका जीवन में पिता यीशु के नाम से चिन्ह चमत्कार होने पाए, अद्भुत काम होने पाए और परमेश्वर तेरे प्रबंध को पिता उभरते हुए प्रबंध को, बहुतायत के प्रबंध को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। पिता परमेश्वर, हम इस भेंट को आपके हाथों में सौंपते प्रभु, इसे आशीषित करें, ताकि आपकी महिमा के लिए, आपकी सेवा के लिए इस्तेमाल किया जा सके। जो भोजन व्यवस्था में जो लगे हुए भाई भानु के लिए, उनके टीम के लिए हम दुआ करते हैं, उस भाई को आशीषित कर, उनकी टीम को आशीषित कर, ताकि हमारे कैंपस में सेवा करने के द्वारा से उनका जीवन भी आशीषित होने पाए। हमारे मित्र, हमारे सहयोगी लोग जो आज हमारे साथ सहभागी हैं, हम उन सब प्रियों को तेरे हाथों में सौंपते हैं। हमारे इस कैंपस में आने के द्वारा से प्रभु आप उनको छू ले, उनके जीवन को आशीष प्रदान कीजिए। हम इस प्रत्येक को अपने हमारे हृदयों से तेरे जीवन की नदियाँ बहने पाए, तेरा प्रेम बहने पाए, तेरे आनंद और तेरी शांति बहने पाए। परमेश्वर, अनुग्रह कर प्रभु, जिनके पास पिता परमेश्वर बीज नहीं है, मैं दुआ करता प्रभु आज उनको आपने बीज को अवेलेबल कराया है परमेश्वर, वो बीजों को ग्रहण करके अपने जीवन में बोने वाला बने, ताकि आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर वो काटने वाले बन सके। पिता, हम आगे के समय को, जीवन को आपके हाथों में सौंपते हैं। जब पिता परमेश्वर यहाँ से पिता परमेश्वर विदा हम आगे के आराधना सहभागी होते हैं पिता, इन धन्यवादी भेंटों को जब नीलाम करते हैं प्रभु, आप वहाँ पर भी उपस्थित होइए। और जिस प्रकार से एक विधवा ने पिता 2 दमड़ी का दान प्रभु आपको अर्पित किया और आपने कहा कि इन्होंने सबसे बढ़ करके दिया है परमेश्वर, आप हमारे भेंटों के साथ ही साथ हमारे हृदयों को देखते हैं। हम दुआ करते पिता, हर एक हृदय तेरे लिए खुलने पाए, हर एक हृदय पिता धन्यवाद देने पाए और धन्यवाद की आवाज़ उठाने पाए। प्रभु जी, मैं हर एक प्रियो को परमेश्वर आशीषित करता हूँ यीशु के नाम में। हर एक को अपना जीवित गवाह बना, जो बीमार है स्वस्थ है वो यीशु मसीह के नाम से पूरी तरह से स्वस्थ हो जाए, तंदुरुस्त हो जाए। जो दुखी निराश है परमेश्वर उनको आप शांति प्रदान करें, ताकि उनका शोक आनंद में बदल जाए। आज की संपूर्ण आराधना में प्रभु जी, आगे की काम कार्यक्रमों में आपके आशीष को चाहते हुए इस विनती को उद्धार करता प्रभु यीशु के नाम से मानते हैं, आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के धन्यवाद धन्यवाद।
यहोवा तुम्हें आशीष दे और तुम्हारी रक्षा करे। यहोवा तुम पर अपने मुख की प्रकाश चमकाए और तुम पर अनुग्रह करे। यहोवा अपना मुख तुम्हारी ओर करे और तुम्हें शांति दे। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्रेम, प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की संगति और सहभागिता हर एक विश्वासियों के ऊपर अब से लेकर युगानुयुग तक होती रहे। आमीन। प्रभु आप सबको आशीष दे। आप सबको जय मसीह की।